अपनी फेवरेट फिल्मों के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्म कंपेनियन लोकल पर। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप एक भी अपडेट मिस न करें। वेलकम टू बोल बेबी बोल। शशांक खैतान, फातिमा सना शेख और जयदीप अलावत, मेरे शो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. Thank you. पहले तो बता दूं, फिल्म बेहद अच्छी है। छोटी लगी मुझे क्योंकि ऐसे ऐसे जो मूड और माहौल आप बना रहे हैं, आई थिंक मूड और माहौल का ही खेल था। तो मैं डायरेक्टर साहब आपसे शुरू करूंगी कि ये जो 12 बाकी है, आई एम अ बॉम्बे गर्ल, मुझे तो पता भी नहीं कहा है। रोहिणी मीट दोनों को नहीं पता था। दोनों को नहीं पता। बट एटलीस्ट मैंने 12 बांकी तो नहीं बोला यार। 12 बंकी जो है, ये कहाँ, मतलब ये वर्ल्ड जो है, ये माहौल जो है, व्हाट वाज सो एक्साइटिंग अबाउट ये लोकेशन? शशांक, हमें पहले बताइए कि जहां पर ये किरदार सेट थे। सो बाराबंकी कुछ लखनऊ से 1.5-2 घंटे के डिस्टेंस पे आता है। एक छोटा सा वहां पर इट्स अ विलेज और अ स्मॉल टाउन एज यू से। तो मैं पहली बार वहां पर गया। हाँ जी, कस्बा है। मैं जब पहली बार वहां गया था, जब हम लोग इशकजादे की शूटिंग कर रहे थे, तो मैं इशकजादे में एक एक्टर था और इशकजादे में एक्टिंग करते करते हबीब फैजल जी ने मुझे थोड़ा बहुत असिस्ट करने का मौका भी दे दिया। तो जब मैं बाराबंकी गया, दैट्स द फर्स्ट टाइम मैंने बाराबंकी एक्सपीरियंस किया। हरदोई, लखनऊ, इन जगहों को प्रॉपर्ली एक्सपीरियंस किया। और क्या होता है, जब आप वहां पर जाके वक्त बिताते हैं, तब आप लोगों से मिलते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो आपको वहाँ की साइकी, वहाँ की रियलिटी, वहाँ का फ्लेवर समझने लगता है। तो वो जो माहौल था, वो उसमें मुझे बड़ा मजा आया। मुझे बहुत रंगीले कैरेक्टर्स नजर आए और मैंने हमेशा उन्हें अंदर रख के रखा था कि एक दिन जब मैं लिखूंगा और फिल्में बनाऊंगा, मैं उसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। थोड़ा बहुत मुझे मौका मिला बद्रीनाथ की दुल्हनिया में उस एनवायरनमेंट को दिखाने का, उस लहजे को दिखाने का, पर जो एकदम ढंग से बाराबंकी, हरदोई, लखनऊ की जो झलक दिखाने का मौका मिला, वो मजनू में मिला। बिकॉज आई वॉज ट्राइंग टू क्रिएट बहुत ऑथेंटिक कैरेक्टर्स क्रिएट करने की मेरी कोशिश थी और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स क्रिएट करना चाहता था मैं। जो रियल कैरेक्टर्स हैं, मैं उन्हें क्या कहते हैं, थोड़ा भी ग्लोरीफाई या थोड़ा भी सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहता था। आई वॉन्टेड देम टू बी ग्रे कैरेक्टर्स एंड कि लोगों की कोई जजमेंट नहीं हो, वो आके देखें और उन्हें एंजॉय करें। और ये मौका मुझे मजनू के थ्रू मिल गया। देखिए, आपने कहा कि ग्लोरीफाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ग्लोरियस जरूर थे आपके किरदार। बबलू भैया और मतलब देश की भाभी लिपाक्षी भाभी। फातिमा, मेरा टी शर्ट तुमने नहीं भेजा यार, द वन दैट सेज आई लव लिपाक्षी। यार पैंडेमिक चल रहा है तो, बट आई लव यू। I love you too. I love you too. I love you too. ये फिल्म जो है, if you look at it, अगर मुझसे कोई पूछे कि मजनू ये फिल्म क्या है, तो मैं कहूंगी इट्स अबाउट डिजायर। एंड मुझे ये इतना पसंद है कि फीमेल डिजायर को आपने इतना ऊंचा रखा, आगे रखा। आई थिंक फातिमा, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। इससे पहले मैंने तुम्हें इस रूप में तो नहीं देखा, एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, फिल्म भी अभी नहीं, काफी वक्त हो गया इसे शूट करके, लेकिन जिस दिन ये स्क्रिप्ट या जिस टाइम पर ये स्क्रिप्ट आया था, क्या तुम्हें पता था कि दिस वुड बी अ डिपार्चर फ्रॉम एवरीथिंग एल्स यू वर डूइंग? क्या ये तुम्हारे लिए अलग था उस समय में भी? इससे पहले मैंने खुद को भी कभी नहीं देखा तो बढ़िया। तो हाँ, नहीं, see, I've always played very different characters. I've yet not played Fatima. So I have been very fortunate कि मुझे ऐसे बहुत varied और बहुत ही different roles करने का मौका मिला है, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर्स के साथ। And similarly with Majnu, when I first heard the script, it was a very I was very engaged as an audience. तो मेरे लिए वो important है कि मैं engaged हूँ। एंड लिपाक्षी, बबलू और राज, तीनों के जो कैरेक्टर्स थे वो बहुत ही लेयर्ड, कॉम्प्लेक्स और बहुत ही अच्छे जमे हुए कैरेक्टर्स थे। तो मैंने एट दैट मोमेंट इटसेल्फ मैंने शशांक को बोला, आई एम डूइंग द फिल्म। तो मैंने ये नहीं बोला कि हाँ कल बताऊंगी, परसों बताऊंगी, है ना जयदीप? थैंक यू। बहुत जरूरी है, बिकॉज आई थिंक दैट जिस तरीके से इट्स सो अनअपोलोजेटिक, और मेरे लिए ये बहुत ही एक रिफ्रेशिंग कैरेक्टर। Yeah, and you know what is the beauty of this character, that you know when a writer is judging a character, you will see on screen. You know, you will see that although it's a very this kind of a character, या open या ये वो अच्छा बुरा, but if the writer judges a character, you will see it on screen. And
that's why it's very like how beautifully Shashank has written this character without any judgment. That says a lot about him. जयदीप, पहले तो मैं कह दूं कि ये बाल आपने इतने लंबे उगा के रखे हैं, हमें खुश कर दीजिए, क्यों इतने बांध के रखे हैं आज, इतने अच्छे लग रहे हैं आजकल। थैंक यू सो मच। पर मैंने उगाए नहीं, मैंने कटवाया नहीं इनको एक्चुअली, तो अपने आप बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बबलू भैया, तो ये लंबे हो गए हैं जी। बबलू भैया मुझे बताएं कि ये जो फिल्म थी, if I'm not mistaken, 2 साल पहले आप तक आई होगी। ऑलमोस्ट वही तब तक हाथीराम का हमें पता नहीं था, यू नो, एज एन ऑडियंस। तो जब ये फिल्म आई थी, जाहिर सी बात है देयर वाज नो प्री कंसीव नोशन या इमेज जो आपकी अब है, यू नो, लेकिन उस दौर में जब ये फिल्म आपको ऑफर हुई थी, मैं जानती हूँ कि आज भी एक्टर्स, नो मैटर वेयर दे आर, अपने स्टैचर में, अपने करियर में, ऐसे रोल को कभी कभी मना कर देते हैं। मुझे बताइए कि आपने मना क्यों नहीं किया, और बहुत बहुत शुक्रिया कि मना नहीं किया। नहीं, मना करने का कोई रीजन नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि एज एन एक्टर आपको वो जोन जो आपके लिए आपको लगता है आपने पहले कभी नहीं किया, उससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं होगी कि आप वो करो। अभी कल कोई इसी बात पे अगर कोई फाइट, कोई एक्शन फिल्म दे दे या कोई डांसिंग फिल्म मुझे दे दे, तो उसको मना नहीं कर सकता, क्योंकि इससे पहले कुछ नहीं किया ऐसा। क्योंकि उससे वो मैं समझ नहीं पाता हूँ कि मना कोई क्यों करेगा जबकि कुछ नया करने को मिल रहा है। शुरुआत में मैं ये जरूर था कि मुझे ये नहीं पता था कि ये किरदार दिखने वाले कैसे हैं ऑन स्क्रीन, और वो क्या वो 30 मिनट की कहानी में वो सब बता पाएंगे हम, जो जितने कॉम्प्लेक्स वो लिखे गए हैं, क्या वो उतनी कॉम्प्लेक्सिटीज के साथ भी निकल के बाहर आ सकते हैं। सो देन आई मेट शशांक एंड 10-15 मिनट बात की, हमने चाय पी, एंड देन आई वाज लाइक हाँ ये होगा, कर सकते हैं, बिकॉज आई न्यू दैट ही न्यू दैट वर्ल्ड, कि उसको वो पता है उनकी जर्नी क्या होने वाली है उन किरदारों की। तो जब मुझे ये महसूस हुआ कि हाँ उसको एकदम क्लियर है, तो मेरी उस वक्त की जो थोड़ी बहुत मैं अनक्लियर भी हूँगा तो चलेगा, क्योंकि वो जवाब मैं बाद में ढूंढ लूंगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया। यू नो, एकदम 90s के विलन की तरह मैं कहना चाहूंगी कि बड़े दिनों बाद टीवी स्क्रीन पर कोई लजीज देखने मिला। नाम है राज की भी बात करेंगे। जरा इनके भी बारे में बात करें। शशांक, यू गॉट, यू नो, आई लव द हीरो वाली एंट्री। मैं तो बड़ी 90s की फैन हूँ। जब वो बाल उड़ते हैं, एंड व्हाट वाज ब्यूटीफुल इज द स्मॉल टचेस, जैसे कि हर कोई बाराबंकी में राज के पीछे पागल है, यू नो, यहाँ पे उनकी एंट्री होती है, ना केवल भाभी, ना केवल भैया। और भैया की बात करें तो what I loved is, so sorry, I'm just going to tell you everything I feel right now. Please, we are very happy as far as you're loving us. You know, I think the win of the film is to go back and rewatch it, because एक खुलासा है, जैसे कि you know, अक्सर शॉर्ट फिल्मों के साथ ऐसे होता है कि either it's a sort of who done it or there's a big reveal, you know, ताकि वो फिल्म याद रहे, right? You're telling a story, it's got that sort of pace. बट आई फील कि अगर आपने देख ली है अजीब दास्तान और आपको रिवील पता है, तो आप जाकर ये फिल्म दोबारा देखें, बिकॉज द विन इज इन द राइटिंग। यू नो, देयर इज अ लाइन राइट इन द बिगिनिंग ऑफ द फिल्म जहां पर वो कहते हैं कि अब तुम हमारे हुए, यू नो, वो इनसे कहते हैं कि हाँ अब हम आपके हुए। And just to understand what that line means all over again, please अपने राइटर्स के बारे में कहें शशांक। वो मैं ही हूँ, तो मैं अपनी तारीफ क्या करूं? मैं क्यों पूछ रही हूँ सवाल? ये मौका था तुम्हारे लिए अपनी तारीफ करने का। You know, to be really honest, रोहिणी, जब आप आपकी लाइफ के एक्सपीरियंस के बेस पे आप ये कहानियां लिखते हो, तो then it's not very difficult to write them. इतनी मुश्किल नहीं होती है। मुझे बहुत स्पेसिफिकली याद है जो आपने नुआंसेस कहे कि कैसे लोग दीवाने हो जाते हैं, और ये हर छोटे शहर में होता है कि अगर एक छोटे शहर का लड़का कहीं बाहर निकले या मुंबई चले जाए, पढ़ लिख के वापस आए, और क्या होता है, वो लड़के को थोड़ा एक्सपोजर मिलता है, तो सडनली जब वो वापस आता है, उसके पहनावे में, थोड़े चाल ढाल में, उसमें एक रिफाइनमेंट आ जाती है जो माइट नॉट नेसेसरली बी अ गुड थिंग, बट जो आसपास के लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगती है। यू नो, सडनली दे स्टार्ट फीलिंग कि यार ये लड़का कुछ करके आया है, यू नो, मतलब इसमें एक थोड़ा क्लास आ गया है, और हालांकि वो क्लास जैसी कोई बात हुई नहीं है, पर दैट्स हाउ पीपल स्टार्ट ट्रीटिंग हिम। एंड मैं नासिक से हूँ, मैं नासिक से जब वापस जाता हूँ आज अपने शहर में, हालांकि नासिक कोई छोटा गांव नहीं है, शहर ही है, पर कुछ लोगों में आपको वो डिफरेंस समझ में जाता है कि दे आर ट्राइंग टू ट्रीटिंग यू डिफरेंटली। आपने ऐसा कुछ रिमार्केबल किया भी नहीं है, पर आपकी छोटी जेस्चर में वो खुशी ढूंढ लेते हैं। अरे वाह,
ये तो तुमको उसने सिखाया होगा ना. तो I think these experiences is what I kind of took and put it in Raj's character and the people, the way they are reacting to him. कि अगर उसने 2 लाइन इंग्लिश में भी बोल दिया तो आसपास सब लोग इतने खुश हो रहे हैं कि अरे वाह क्या इंग्लिश में बात करता है. I can So I also think speak English. I love Yeah. that line. So I think it is just human emotions, and I think as a writer, for any writer who wants to learn, do better work, it's really important to be observant. आप जितना लोगों को observe करोगे, human life को observe करोगे, I think वो reality आपके writing में आ जाएगी. बहुत बहुत शुक्रिया जयदीप. बहुत सारे मजेदार लाइनें हैं इस फिल्म में. जी. वन ऑफ माय फेवरेट्स, आई कुड कोट अ लॉट ऑफ देम, बट वन ऑफ माय फेवरेट्स इज पकोड़े को गरम तेल में ही तला जाता है. क्या बात है, क्या बात है. तो शशांक तो इतना मतलब मजा आ रहा है शशांक को, बिकॉज़ ही इज लाइक ये मैंने लिखा है. हाँ मतलब मैं मजे ले रहा हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए. पर एक बात बताऊं, आप जिस तरह की लाइनों को आप समझ रही हैं और जिस तरह से जो टच आपको फील हो रहा है उन लाइनों में, मुझे लगता नहीं आपने पहले कभी बाराबंकी सुना नहीं. यू डोंट हैव दैट मेट्रो बॉम्बे वाली वाइब की जिनको इन लाइनों में मजा आ रहा है. अरे सर, हम ये बड़ा लखनवी अंदाज है जो आप एक सेकंड कानपुर लखनवी अंदाज है. बस ये कह दूं आपको कि ये इस लॉकडाउन ने हमको बहुत कुछ सिखा दिया है कि यहाँ पर टेलीविजन स्क्रीन के सामने बैठकर हम पूरी दुनिया घूम लेते हैं. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. लेकिन जाने से पहले, बिकॉज आई एम श्योर यू नो छोटी सी फिल्म है तो इंटरव्यू कैन नॉट बी लॉन्गर देन द फिल्म गाइस, सो मुझे भगा देंगे. पर उससे पहले जब मुझे बताइए कि ऐसी इतनी सारी लाइनें हैं, सबसे मजेदार लाइन आपके लिए इस फिल्म में कौन सी थी? एंड आई होप दैट यू वॉच्ड द फिल्म रिसेंटली. नो, मुझे लाइनों में बहुत मजा आता है. क्या होता है ना, इन द सेंस कि मुझे लाइनें ना लगे ना, ये फील करने में बहुत मजा आता है. जब डायलॉग नहीं लगता ना तो पोइट्री जैसा महसूस होता है. तो जब मुझे वो लाइन बहुत पसंद है, जब ये लिपाक्षी बोलते तो आप हमसे क्या आशा रखते हैं, तो बड़ा सहज भाव से है वो. खानदान की इज्जत का ख्याल रखिए, दैट्स इट, हो गया, बाकी का काम हम देख लेंगे, तुम इतना संभालो. तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना उसमें, जैसे आपने कहा पकौड़ा तलने में, उसके पीछे बहुत कुछ है, उस लाइन के पीछे बहुत कुछ कहना चाह रहा है. तो छोटी छोटी चीजों से ना वो बहुत खूबसूरत बन जाते हैं वो लोग, और उनकी दुनिया समझ में आती है कि वो किस तरह से लाइफ जीते होंगे. और आपने वो वाली लाइन की, आज से हम तुम्हारे हुए जी, हम आपके. ये सब ये खूबसूरती है. और भाषा जब अलंकृत होती है ना तो किरदारों के मुंह से ज्यादा अच्छी लगती है फिर. क्या बात है. जाने से पहले मैं बबलू और लिपाक्षी आप दोनों से पूछना चाहूंगी, आगे अब बबलू का क्या हुआ? आपने सोचा इसके बारे में, इस कहानी में आगे क्या हो सकता है? उसी की अब पार्ट 2 लिखा जाएगा. हाँ, तभी तो मैं बोल रही हूँ पार्ट 2. नहीं, बताइए तो जरूर, बताइए, एक ट्राई तो कीजिएगा. एक लाइन में आपने क्या सोचा है बबलू के लिए, क्या होगा आगे? जयदीप आपसे सवाल है. हाँ बबलू. नहीं, मुझे लगा उस फातिमा से पूछ रहा है. मुझे लगता है मुझे लगा कि बबलू जो है ना, वो लिपाक्षी के साथ है अभी. मेरा जितनी हम डिस्कस भी कर रहे थे, मुझे नहीं लगता वो लिपाक्षी को कभी भी छोड़ पाएगा, क्योंकि उसमें ना हो सकता है वो बीवी ना हो पर एक दोस्त ढूंढ ले, हो सकता है कुछ और नहीं तो कम से कम वो जो कंपेनियनशिप है एक दूसरे के साथ, क्योंकि दोनों लॉस में हैं, दोनों खो चुके हैं, और शायद और इससे ज्यादा कि और ज्यादा खोए, कम से कम एक चीज है उनके पास, होल्ड ऑन टू, जो आपको सबको पता है, जो फिल्म देखेंगे उनको भी पता चलेगा. आई थिंक वो एक चीज दोनों को बांध के रखेगी. ये मेरा मानना है कि उनके पास दूसरा कोई एक दूसरे से बेटर कंपेनियन नहीं है, अगर वो सही दिशा में देखेंगे तो. क्या बात है. बाहर की दुनिया में कुछ बचा नहीं है ऐसा. Yeah, I think I also felt the same thing. जब भी दोनों के साथ एक इतना बड़ा ट्रॉमा हुआ है और by the same person, तो फिर सब कुछ खोने के बाद फिर आप उसी के पास जाओगे ना जिसके साथ आप इतने टाइम से झगड़ रहे थे. Although they were fighting and although they were always against each other. Yeah, तो वो कुछ घूम फिर के मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तो बेसिकली वही है. क्या बात है. यहाँ पे मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि शशांक कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है, लिपाक्षी अगले झपटे में मार देंगी बबलू को और वो ट्रेन पर चढ़ जाएगी.
I look forward to the, you know, to the master love storyteller Shashank with your next, and I look forward to Jaideep as well as Fatima. मुझसे बातें करने के लिए Thank बहुत you. बहुत शुक्रिया. Thank you, Rohini. और Thank you, बातें Rohini. करेंगे, but maybe another time. बहुत बहुत शुक्रिया. Yes. Please Bye take bye. care. Be safe. Bye bye.